गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रैश्ड इंसैनिटी। आज मैं आपके लिए एक खुद काम करने वाली मैजिक ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें ना तो आपको कोई कार्ड्स याद रखने हैं, ना तो आपको कोई सेटअप चाहिए। और ये मैजिक ट्रिक बहुत ही आसान है सीखने और करने के लिए, और आप इसको सही में 5 मिनट में करना शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स लेके अपने स्पेक्टेटर को दे देंगे जिसके लिए भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, और वो इस डेक को जितनी बार भी शफल करना है वो शफल कर सकते हैं। तो शफल करने के बाद जब वो हमें कार्ड्स वापस देंगे, हमें इन कार्ड से 9 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो या तो जिसके लिए आप ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो खुद 9 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आसानी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमने 9 कार्ड्स ऊपर से ले लिए, बट कहीं भी बीच से भी कार्ड्स लिए जा सकते हैं। तो ये हमने 9 कार्ड लेके रख लिए। तो इन 9 कार्ड्स को बिना देखे हम एक बार और शफल कर देते हैं। शफल करने के बाद हम इन कार्ड्स के 3 पाइल बना देंगे, 3-3 कार्ड के। तो ये करने के बाद हम अपने स्पेक्टेटर से पूछेंगे कि वो एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि उनने ये वाली पाइल सिलेक्ट करी और वो इसे शफल कर देंगे। शफल करने के बाद जो भी कार्ड सबसे नीचे होगा वो उनका कार्ड होगा। तो हमें ये कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है उनने शफल करके, और मैं भी कैमरा के लिए अभी जब परफॉर्म कर रहा हूँ मैं भी कार्ड नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ कैमरा को दिखाता हूँ। तो अज्यूम करते हैं कि उनने अपना कार्ड जो सिलेक्ट किया है वो है ये कार्ड। अब वो अपना कार्ड देखने के बाद दूसरी पाइल के ऊपर रख देंगे। ये करने के बाद हम सारे कार्ड्स को साथ इकट्ठा करेंगे और कंप्लीटली कार्ड उनका इसमें गुम जाएगा। अब हम स्पेक्टेटर से पूछेंगे, बोलेंगे कि एक और कार्ड ने सिलेक्ट करना है, जिसकी वजह से हम इस कार्ड को और भी ज़्यादा शफल कर देंगे। तो अज्यूम करते हैं कि उनने सिलेक्ट किया है ये पर्टिकुलर कार्ड जो कि है 4 ऑफ क्लब्स। अब बेस्ड ऑन इस कार्ड की वैल्यू हम इन कार्ड्स को शफल करेंगे। तो ये कार्ड है 4 ऑफ क्लब्स, तो उसी तरह से हम एक एक कार्ड नीचे रखते जाएंगे। FOUR 4, OF CLUBS। तो ये करने के बाद उनका कार्ड कंप्लीटली गुम चुका है डेक में। किस पोजीशन पे है हमें कुछ भी नहीं पता। तो हम इन कार्ड्स को एक पैटर्न में अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद हम एक एक करके, पहले मैं 2 कार्ड सिलेक्ट करूंगा जिसमें से हमारा जिसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं वो एक कार्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी उंगली 2 कार्ड्स पे रखेंगे और हम उन दोनों कार्ड्स में से एक एलिमिनेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं इन 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करूंगा और स्पेक्टेटर अज्यूम करते हैं उनने इस कार्ड को एलिमिनेट कर दिया। फिर वो 2 कार्ड चूज करेंगे, हम एक कार्ड एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने सिलेक्ट करे ये 2 कार्ड, उनने एलिमिनेट करा इससे, उनने चूज करे ये 2 कार्ड, उनमें से मैं ये एलिमिनेट कर देता हूँ। फिर मैं चूज करूँगा इन 2 कार्ड्स को, ये एलिमिनेट कर दिया उनने। और फिर स्पेक्टेटर हमारा चूज करते हैं ये 2 कार्ड्स, हम इसे हटा देते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे इन 2 कार्ड्स को, अज्यूम करते हैं उनने ये एलिमिनेट करा। अब फाइनली बचे ये 2 कार्ड्स। तो जब वो इन 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे हम इस कार्ड को एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा है सिर्फ एक कार्ड, और अगर हम शुरू से एक बार देखें तो पूरे कार्ड्स स्पेक्टेटर ने शफल करे थे। 9 कार्ड्स हमने उसमें से निकाले जिसको हमने शफल करा बेस्ड ऑन एक कार्ड जो उनने फिर से सिलेक्ट करा है, और एक एक करके कार्ड एलिमिनेट होता गया जिसमें से कई कार्ड्स हमने हटाए और कई कार्ड्स स्पेक्टेटर ने हटाए। तो हमारे पास जो फाइनली कार्ड एक जो बचा है बीच में वो है किंग ऑफ हार्ट्स, जो कि था स्पेक्टेटर का सिलेक्टेड।
हाय गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मैजिक ट्रिक का ट्यूटोरियल और कितनी ही आसानी से आप ये मैजिक ट्रिक अगले 5 मिनट में करना शुरू कर सकते हैं। और इस मैजिक ट्रिक में एक्चुअली बहुत ही अच्छे रिएक्शन मिलते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है कि ये ट्रिक कैसे हुई है। बट इतनी आसान है ये कि आपको इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कार्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है और कुछ स्लाइट ऑफ हैंड की भी ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करने से पहले हम ये कार्ड्स अपने जिनके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें दे देंगे, और वो इन कार्ड्स को जितना मर्जी शफल कर सकते हैं। और शफल करने के बाद वो 9 कार्ड्स निकाल के अलग रख देंगे। तो परफॉर्मेंस में हमने ऊपर से 9 कार्ड्स निकाले थे, बट इस बार थोड़ा अलग से निकाल लेते हैं। 3 तो 9 कार्ड निकालने के बाद हम इन 9 कार्ड्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कार्ड्स कोई भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कार्ड सिलेक्ट करने के बाद 9 कार्ड निकालने के बाद हम इन्हें एक बार अच्छे से शफल कर देंगे कि इनका ऑर्डर पूरी तरह चेंज हो जाए। ये करने के बाद हम इन कार्ड्स के 3 पाइल बना देंगे, 3 कार्ड्स के। अब ये 3 पाइल बनाने के बाद हम स्पेक्टेटर को बोलेंगे कि उनमें से एक पाइल वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि उनने इस पाइल को सिलेक्ट किया है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद वो कार्ड्स को जितना मर्जी शफल कर सकते हैं। और शफल करने के बाद जो भी कार्ड लास्ट होगा इस पैकेट में वो उनका कार्ड होगा। तो इस केस में जो उनका सिलेक्टेड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ क्लब्स, और ये कार्ड वो सिर्फ खुद देखेंगे और हमें नहीं दिखाएंगे। तो खुद देखने के बाद वो अपने कार्ड्स किसी एक पाइल पे के ऊपर रख देंगे। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस पाइल पे उनने रखा है हम वो पैकेट उठा के बाकी 3 कार्ड्स के ऊपर रख दें। ये करने से हमें ध्यान में रखना है कि उनका कार्ड तीसरी पोजीशन पे है। तो तीसरी पोजीशन पे होते हुए हम इस पैकेट को अभी के लिए इधर रख देंगे और अपने स्पेक्टेटर को बोलेंगे कि वो एक कार्ड इसमें से और सिलेक्ट करें जिसके नंबर के ऊपर हम इन कार्ड्स को एक और बार शफल देंगे। तो मान लेते हैं कि उनने कार्ड जो सिलेक्ट करा है वो है 8 ऑफ डायमंड। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कार्ड वो सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें फोर्स नहीं है। तो 8 ऑफ डायमंड्स उन्हें सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम इन कार्ड्स को शफल करेंगे उस नंबर पे बेस। सो EIGHT, और हर एक बार काउंट करने के बाद बाकी का पैकेट हमें कार्ड्स के ऊपर रखना है। OFTIAMONDS। तो इस तरह से शफल करने के बाद उनका कार्ड 5वीं पोजीशन पे होगा। और ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, कोई भी कार्ड सिलेक्ट हो उनका कार्ड हमेशा 5वें नंबर पे होगा। 1 2 3 4 5, और ये रहा क्वीन ऑफ क्लब्स जो कि उनका सिलेक्टेड कार्ड था। तो अब हमें एक पैटर्न में कार्ड रखने हैं 3 के ग्रिड में। तो ऐसे कार्ड्स रखने के बाद क्योंकि उनका कार्ड 5वां था तो हमें पता है कि उनका कार्ड सेंटर में है, ये वाला कार्ड उनका है। तो अब शुरू हम करेंगे, हम 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और अपने स्पेक्टेटर को बोलेंगे कि वो एक कार्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं पूरे पाइल में से। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इस कार्ड पे उंगली ना रखें, बीच वाले कार्ड पे, क्योंकि अगर वो इसे एलिमिनेट कर दें तो हमारा जादू वहीं खत्म हो जाता है। पर वो अपना हाथ सेंटर वाले कार्ड पे रख सकते हैं, पर वो जब 2 कार्ड सिलेक्ट करते हैं हमें ये इंश्योर करना है कि हम सेंटर वाला कार्ड एलिमिनेट ना करें। तो स्टार्टिंग में हम इन 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वो स्पेक्टेटर इस कार्ड को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब उनकी बारी है तो वो अपना हाथ 2 कार्ड्स पे रखेंगे, तो हम इस कार्ड को हटा देते हैं। फिर हमारी बारी आएगी, हम इन 2 कार्ड्स को चूज करते हैं, मानते हैं कि उनने ये वाला कार्ड हटा दिया। फिर वो फिर से 2 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उनमें से हम एक एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हम 2 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, वो एक एलिमिनेट कर देंगे। फिर वो 2 कार्ड्स पे उंगली रखेंगे, हम इस कार्ड को हटा देते हैं।
हम इन 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, तो मान लेते हैं कि उन्होंने ये कार्ड हटा दिया। फिर आखिर में जब उनकी बारी आएगी और वो इन 2 कार्ड्स पे उंगली रखेंगे, तो हम इस कार्ड को हटा देंगे। इस मैजिक में जब भी आप पहली बार शुरू करोगे, एंड में वो ही अपनी उंगली 2 कार्ड पे रखेंगे, और उस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो आखिरी कार्ड बचेगा वो उनका सिलेक्टेड कार्ड होगा, जो कि है क्वीन ऑफ क्लब्स। तो दोस्तों, ये है एक बहुत ही आसान बिगनर लेवल कार्ड ट्रिक जो आप आज से ही परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं बहुत ही जल्दी आपसे अगले हफ्ते एक नई मैजिक वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, और नया कंटेंट हर हफ्ते आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।